दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आज के टाइम में भगवत गीता के इस पहले श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं, क्या शिक्षा ले सकते हैं और आज जानेंगे इस श्लोक का मतलब और अर्थ क्या है। एक श्लोक के माध्यम से आज हम जीवन की एक महत्वपूर्ण नसीहत लेने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हम अपने जीवन में कौन से किरदार को जी रहे हैं। क्या हम एक दुर्योधन हैं, क्या हम एक अर्जुन हैं या धृतराष्ट्र हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बस आपको विवेक के साथ वीडियो को लास्ट तक देखना है। अध्याय 1 श्लोक 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। दोस्तों, ये श्लोक भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। ये श्लोक कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध की शुरुआती घटनाओं को बताता है। दोस्तों, इस श्लोक का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गीता की कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी सवाल का हल करने के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत होती ही है। श्रीमद् भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। ये 700 श्लोक केवल श्लोक ही नहीं है, बल्कि ये 700 फॉर्मूला हैं जीवन के उन सभी गहरे और मुश्किल सवालों को हल करने के लिए जो सवाल किसी भी आम या विशेष इंसान को उसके जीवन में परेशान करते हैं और उस इंसान को धर्म संकट में डाल देते हैं। तब इंसान को उसके जीवन में ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि उसका सही धर्म क्या है, उसका सही कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब इंसान अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के सामने हार मानकर टूटने लगे, जब जीवन एक बोझ सा लगने लगे और कुछ भी समझ ना आए, तब हमारी इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये 700 फार्मूला दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए, जिनकी मदद से हम अपने जीवन को एक शानदार दिशा निर्देश देकर अपने जीवन को वैभवशाली और महान बनाकर मोक्ष को पा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत में हमें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि पांडवों के पिता महाराज पांडु एक श्राप के कारण अपना राजपाट त्याग कर दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को अपना राजपद सौंपकर धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाकर वनवास को चले गए। उसके बाद उसी श्राप के कारण वन में महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद जब पांचों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव अपने राजमहल में लौटकर वापस आए, तभी दुर्योधन ने देखा और अपने माता पिता से कहा, ये लोग वन से सीधा हमारे महल में क्यों आ रहे हैं, और कहने लगा, ये सिर्फ मेरा महल है। दुर्योधन की ये बात सुनकर दुर्योधन की माता गांधारी को बहुत दुख हुआ, लेकिन माता के दुख जताने के बाद भी पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। पिता ने मुस्कुराकर दुर्योधन को बढ़ावा देते हुए कहा, गांधारी, ये बातें तो राजपुत्र की पहचान होती हैं। दोस्तों, इसमें उस बच्चे की क्या गलती जिसके बचपन से ही संस्कारों में ही नहीं सिखाया गया कि नम्रता क्या है और विनम्रता क्या है, एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, माता पिता का सम्मान कैसे करते हैं, एक स्त्री का सम्मान कैसे करते हैं, उसको नहीं सिखाया गया। समाज में बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, उसके संस्कारों में तो सिर्फ और सिर्फ डाला गया कि वह एक राजपुत्र है, वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और वो एक राजपुत्र है। दोस्तों, एक महान सल्तनत की गद्दी पर बैठा अंधा राजा धृतराष्ट्र, उसे एक दिन महर्षि व्यास ने बहुत समझाया कि वो अपने पुत्र दुर्योधन को सुधारे, क्योंकि तुम्हारे राजा होते हुए तुम्हारे अनुज पुत्रों के साथ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, वो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। इसलिए राजन, उनके साथ होने वाले अन्याय का दायित्व तुम पर है राजन, तुम पर, क्योंकि तुम राजा हो, इसलिए इस अन्याय का भुगतान भी तुमको ही करना पड़ेगा। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र ने दुखी होते हुए व्यास जी से कहा, मेरा पुत्र मेरा कहा नहीं मानता ऋषिवर, मैं क्या करूं। व्यास जी ने कहा, अगर वो तुम्हारा पुत्र नहीं होता तो क्या करते। और फिर एक बार कड़े स्वर में कहा, तुम्हारे राज्य में राजा की आज्ञा का पालन ना करने वाले को क्या दंड दिया जाता है राजन। इस बात का धृतराष्ट्र के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो राजा अपने पुत्र मोह में इतना गिर चुका था कि एक राजा होने के बाद भी अपने अपराधी बेटे को कोई सजा नहीं देता, बल्कि उसे अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपराध और अन्याय भी उस राजा को न्यायपूर्ण लगने लगे। और इसी के चलते धृतराष्ट्र अपने छोटे भाई के पुत्रों को अपना पुत्र ही नहीं समझता और उनके साथ
साथ पराये जैसा व्यवहार करता है, जो इस पहले श्लोक में साफ दिखाई देता है। श्लोक में धृतराष्ट्र कहता है, संजय, युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दोस्तों, इसमें पहले देखने वाली बात यह है, युद्ध का इच्छुक केवल एक पक्ष था, केवल दुर्योधन था, ना कि पांडव। पांडव तो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। अब इसमें दूसरी बात यह है, धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर धृतराष्ट्र के मन में मेरे और तेरे का भाव होता है। वास्तव में ये मेरे और तेरे का भेदभाव ही किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा कारण होता है। दुनिया की एक सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है, संसार में जितने भी युद्ध, जितनी भी लड़ाइयाँ, जितने भी झगड़े होते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मैं और मेरा, तू और तेरा के भेदभाव के कारण ही होते हैं। धृतराष्ट्र का धर्म था, एक राजा होने के नाते और एक ताऊ होने के नाते भी वो अपने छोटे भाई के मरने के बाद उनके पुत्र को अपना पुत्र समझकर उनके साथ इंसाफ करता। दोस्तों, अगर इस श्लोक को आज के युग के हिसाब से देखें तो हम देख सकते हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन मरकर भी नहीं मरे, जो आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं। कलयुग में अपने बच्चों के लिए अधिकतर माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र होते हैं, क्योंकि सभी माता पिता को अपने बच्चों में कोई अवगुण, कोई ऐब, कोई बुराई दिखती ही नहीं है। और आज हमारे समाज में ऐसे बहुत से धृतराष्ट्र हैं जो अपने सगे भाइयों की प्रॉपर्टी को या भाइयों के धन को हड़प लेना चाहते हैं और दूसरों के बच्चों का हक छीनकर अपने लाडले बेटे या बेटियों को दे देना चाहते हैं। ये अंधा धृतराष्ट्र संसार के उन पिताओं का प्रतीक है जो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, जो अपनी संतान पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं और अपनी संतान को बिना उनकी मेहनत के, बिना उनके परिश्रम के दुनिया के सारे सुख प्रदान कर देना चाहते हैं। ऐसे अंधे पिता अपनी संतान के लिए चोरी, बेईमानी, छल और बल का सहारा लेकर भी अपनी प्रिय संतान की हर ख्वाहिशें पूरा करने में पीछे नहीं हटे। और अगर संतान की बात करें तो ऐसी ही दुर्योधन जैसी संतानें भविष्य में उनके कुल के नाश का कारण बनती हैं, उनके पतन का कारण बनती हैं। ऐसी ही संतानें अपने माता पिता की पद प्रतिष्ठा को भी मिट्टी में मिला देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी और बहुत सी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।